आज मैं आप लोगों के समक्ष आर ओ ए आर ओ का एकदम हिंदी का सबसे सही हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हाँ, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विलोम शब्दों का अशुद्ध युग। तो अधिकतम मतलब बहुत ज़्यादा, तो अत्यल्प होगा। तो पहले का जो होगा वो ए होगा। फिर है रात्रि का पर्यायवाची क्या है। रात्रि का पर्यायवाची जो होता है वो शर्वरी होता है। तो 2 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। फिर कह रहा है बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। सभी लोग अकाल लगाते हैं, लेकिन क्या होगा इसका, अनावृष्टि होगा। अनावृष्टि मतलब जहाँ बरसात न हो। अब अवसाद का विलोम क्या है, अवसाद मतलब होता है दुखी। तो दुखी का विलोम क्या होगा, उल्लास होगा। तो चौथे का जो आंसर होगा वो होगा उल्लास। 5वां है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है। तो इसका क्या होता है, दत्तचित्त होगा ना, वो बहुत दत्तचित्त से किसी काम में लगा हुआ है, तो उसका दत्तचित्त। क्वाथ का जो तद्भव है वो क्वाढ़ा होगा। अब क्या कर रहे हैं कि सूची 1 को 2 से मिलाएं, तो आप देखेंगे तो क्या होगा, पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है। बहुजाई का क्या होता है, भ्रातृजाया होता है। सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य होता है। धुआं का धूम होता है। तो इसका ऑप्शन अब आप मिला लें, और मुझे हाँ अब बी होगा इसका। ठीक, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि कथनों पर विचारपूर्वक ध्यानपूर्वक सही कूट पहचानी। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। सही है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, नहीं तत्सम से उत्पन्न है। तो ए सही है और बी गलत है। अब है विशेषण के संदर्भ में कौन सा अशुद्ध कथन है। तो यह संज्ञा के अब कर क्या, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित हो। सदैव नहीं होता, जैसे स्त्री का पुरुष होता है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं होता है। तो इसलिए इसका 9 का आंसर जो होगा अशुद्ध कथन क्या होगा, 9 का सी होगा। फिर है भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा, वो भीतर मतलब होता है अंदर, हाँ तो अभ्यंतर इसका होगा। फिर विशेषण की विशेषता बताने वाले विशिष्ट विशेषण कहलाते हैं। फिर है तत्सम, 12वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब अशुद्ध है। वचन का बैन, ये वचन का बैन, पुराण मतलब पुराना होता है, सही है। गंभीर का गहरा, सही है। और कपाट का कपड़ा, तो हमारा जो 12 का आंसर होगा वो वचन बैन होगा। अब है क्वेश्चन है कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो कोमल मतलब होता है मृदुल, मतलब कोमल और मृदुल एक दूसरे का पर्यायवाची है, विपरीतार्थक नहीं। बाकी कर्कश मधुर होता है, कर्कश का विपरीत मधुर, तरल का ठोस और कठिन का सरल। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कोमल का मृदुल, ये विपरीतार्थक नहीं है। दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। फिर कह रहा है मक्षिका का तत्सम शब्द है। तो मक्षिका का तत्सम शब्द जो होगा वो मक्खी होगा। वह खंभा गिर जाएगा, तो वह खंभा गिर जाएगा में कौन सा विशेषण है, तो ये परिणामवाचक। इससे क्या पता चलता है कि खंभा जो गिर जाएगा इसमें परिणाम होता है कि इस तरह करने से गिर जाएगा। ठीक, अब है व्याकरण शब्द का जो ज्ञान रखता है व्यक्ति, उसको क्या कहलाते हैं। तो व्याकरण शब्द के ज्ञान रखने वाले को वैयाकरण कहते हैं। तो 16 का बी आंसर होगा। प्रत्यक्ष का सटीक क्या हुआ, प्रत्यक्ष मतलब सामने, तो उसका परोक्ष होगा जो सामने न हो। फिर है घोटक मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा का कौन होगा, अश्व होगा। फिर है 19वां कौन से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित मतलब कृपा करना, अनुग्रह करना, अनुग्रहित है। समास का संधि का समास होता है, जानते ही हैं। तो 20 का आंसर डी होगा। सूर्य सुता मतलब यमुना, कालिंदी, तो 21 का आंसर डी होगा। नारियल शब्द नारिकेल से का उसका तत्सम जो है नारिकेल है। खूबसूरत काली ईरानी, तो खूबसूरत काला और ईरानी ये 3 क्या है, विशेषण है। और घोड़ा मैदान, घोड़ा और मैदान क्या है, विशेष है। तो 2 विशेष है और 3 विशेषण है। अब है कौन सा शब्द शुद्ध है, महात्म्य जो है वो शुद्ध है। फिर है मसृण का विलोम क्या होता है, स्निग्ध होता है। अशुद्ध विलोम शब्द चुनना है। ऐहिक यही देहिक होता, तो देहिक का लौकिक होता तो सही हो जाता, इसलिए ये गलत। रिजु मतलब सीधा, तो उसका उल्टा वक्र होता है। ऐश्वर अनेश्वर, कर्कश मतलब कठोर, उसका मधुर होता है। ठीक, परित्यक्ता मतलब होता है वह स्त्री जिसे पति छोड़ दिए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, परित्यक्ता का उस स्त्री के लिए जिसके पति छोड़ दिए हों। युद्ध लड़ने को क्या कहते हैं, युयुत्सा कहते हैं। युद्धोन्मुख मतलब युद्ध के लिए उन्मुख, और लड़ने के लिए जो है उत्सुकता को युयुत्सा कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की निर्धारित की उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। हरित की मतलब हरण, आंवला, हरे, बहेरा, ये 3 नहीं होती है उसमें त्रिफला में, तो ये हरण। उसके बाद अही मतलब होता है सर्प, अही मतलब सर्प।
प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा का श्लाघा होता है, श्लाघा मतलब मूक का विलोम, मूक मतलब जो कुछ नहीं बोले, तो वाचाल जो खूब बोले। कौन, इसमें कौन सा अशुद्ध है उसके पहचाना। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, बाकी सबने सब सही है, वही गलत है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, स्वेदज कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर पांडव के पांचवा भाई, बड़ा भाई। दृश्य मनोरम था, ये क्या हुआ, भाववाचक, भाव, इसमें भावना होती है तो भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर है औरस, औरस का क्या होता है, दत्तक होता है। कामदेव पुष्पधन्वा, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहा जाता है, सब्यसाची। जैसे भीम सब्यसाची था, अर्जुन दोनों हाथ से चलाता था, उसको भी सब्यसाची कहते थे। अर्जुन का 12 नाम में से एक ये भी सब्यसाची भी है। वैसे बाएं हाथ से जो तीर चलाता है उन्हें सब्यसाची कहा जाता है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध क्या है, वधु, वधु में छोटी की जो शुद्ध शब्द है वो यही है। बाकी सब अतिथि में दोनों में छोटी की मात्रा आकार होता है, कुआं होता है, छोटी की मात्रा होती। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने वाले को सदाव्रत कहते हैं, जो ऐसा प्रयुक्त है उसे सदाव्रत कहते हैं। फिर है जिसे बुढ़ापा नहीं आया वो अजर है। माँ जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद नहीं दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो, मतलब अजर मतलब आप कभी बुढ़ापा न हो। संदेह का क्या होता है, विशेषण संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेषण क्या होगा, बिंब होगा। बिंब मतलब चित्र होता है, प्रतिबिंबित ना करें, बहुत लोग बिंबित कर देते हैं। फिर है नीचे गए विकल्पों में तत्सम शब्द, गयंद, गयंद का गाद होता है तद्भव, तो गयंद है। फिर है कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अक्षोहिणी सेना, तो 47 का जो आंसर होगा वो सी होगा। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन है, ये महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी। ठीक, महिषी मतलब पत्नी भी होता है। तो 48वां का आंसर बी होगा। अब है जंगम शब्द का अस्थावरंग जंगमंग चैव कृत्रिम चात्पीयाद्विषम, इसका मतलब जंगम जो है ये उसका उल्टा जो है विलोम जो है वो अस्थावर है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो सब कुछ, बाकी में चौगुना, दुगुना, तिगुना सब में आवृत्ति है। क्या द्रौपदी का क्या है, तो सब लोग क्या क्या पांचाल लगाते हैं, सैरंधी, कृष्णा, याज्ञसेनी, तो पांचाली रहता तब तो पर्यायवाची हो जाता है। पंचाल लिखा हुआ, पांचाल मतलब पांचाल नहीं होगा, पांचाली होता तो हो जाता, इसलिए 51 का आंसर ये है। कौन अवनी, अवनी मतलब होता है धरती, धरती का क्या हो जाता है, अचला, अचला मतलब धरती। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, सौदामिनी सब है, तो विद्युत का पर्यायवाची क्या है, दामिनी। कह रहा कौन सा तत्सम शब्द त्रुटिपूर्ण, करकट मतलब केकड़ा, यहाँ करकट कूड़ा होता तब सही हो जाता। फिर कह रहा है इसमें सूची में मिलाना है। ऐतिहासिक क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है ऐतिहासिक जो होती है वो 1 का 3 हो जाएगा, ऐतिहासिक घटना होती है। फिर बी का जो होगा वो 1 हो जाएगा, विदुषी महिलाएं होती है। और फिर हम लोग आते हैं सी का, तो महती, महती जो होती है वो कथा होती है और रोचक पुस्तक होता है। फिर हमारा आता है उच्छिष्ट का, अनुच्छिष्ट होगा विपरीतार्थक। अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बताएं क्या उत्तर सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए पहला, और सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, बाकी तुमने रुपया दिया, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये दोनों अशुद्ध है, ए और सी सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इसका शुद्ध है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। 59वां है, कौन सा है, विपरीतार्थक है, सुमेलित नहीं है, तो गंगा का मृगांक, मृगांक मतलब गंगा नहीं होता। इंद्र, इंद्र मतलब पुरंदर जो कि लोगों को ढाहे, आँख का लोचन होता है। खर मतलब होता है गधा, गधा का गर्दभ, तो सही है, डी इसका आंसर सही होगा। अप्रत्याशित जिसकी आशा नहीं की गई, ये इस प्रकार आरओ का पूरा बहुत ही सटीक और जल्दी त्वरित आप लोग मिलाएं और खुश हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के सभी के ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आंसर सही हुए होंगे। थैंक यू।